नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका मध्य प्रदेश की महा डिबेट में। मैं हूं। तो वोटिंग खत्म हो चुकी है और अब इंतजार 3 दिसंबर का है, लेकिन उस 3 दिसंबर को होने वाली काउंटिंग से पहले ही जमकर दावे किए जा रहे हैं। दावे दोनों तरफ से हैं कि सरकार हमारी बनने जा रही है। हालांकि अब इन दावों से बहुत कुछ बदलने वाला नहीं है, चूंकि जो विचार है या फिर हम कहें कि जो मत है आम जनता का, जनता जनार्दन का, वो मत पेटियों में बंद हो चुका है। 3 तारीख को ही, 3 दिसंबर को ही तस्वीर साफ होगी। और हम चर्चा इसी पर करेंगे, तमाम पहलुओं पर। 3 खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजय धवले जी हैं, प्रवक्ता बीजेपी। बहुत स्वागत है अजय धवले जी। आप सबसे पहली बात तो मैं मध्य प्रदेश की तमाम वोटर्स को और हमारे जो परिवारजन उन सभी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने बहुत ही भारी संख्या में निकलकर जो आज वोटिंग किया है, उससे निश्चित रूप से एक सशक्त सरकार बनने जा रही है। रही बात कि हम क्यों दावा कर रहे हैं, दावा इसलिए भी है प्रशांत जी कि आप देखिए 2014 के लोकसभा के चुनाव के पश्चात जिस तरह से वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है 2019 के लोकसभा के चुनाव में, जब एक पॉपुलर सरकार होती है और पॉपुलर मैंडेट होता है तो इसी तरह बंपर वोटिंग होता है। और निश्चित रूप से प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो गारंटी दी थी मध्य प्रदेश को और भाजपा का जो भरोसा था, और प्रधानमंत्री जी मध्य प्रदेश के मन में बसते हैं। एमपी ने भी नारा दिया था कि प्रधानमंत्री एमपी के मन में बसते हैं और मोदी जी भी कहते हैं कि एमपी उनके मन में बसता है। तो ये सारी बातें वोटों के रूप में प्रतिरक्षित हुई है और इसी वजह से ये बंपर वोटिंग हुई है। पॉपुलर गवर्नमेंट होती है तो पॉपुलर मैंडेट आता है। एक प्रो इनकम्बेंसी का बहुत बड़ा फैक्टर आप देखिए, जब से भारतीय जनता पार्टी ने विकास के एजेंडे पे वोट मांगना शुरू किए तो प्रो इनकम्बेंसी फैक्टर चले हैं। आप गुजरात का उदाहरण है, 5 बार अनबिटन सरकारें आई है भारतीय जनता पार्टी की, हर बार एक बहुमत बढ़ के आती है। तो मध्य प्रदेश में भी वही होने जा रहा है। ये जो 22 लाख युवा वोटर है वो क्या देख रहे हैं? वो देख रहे हैं देश का भविष्य किसके हाथों में सुरक्षित है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आज भारत को जो विश्व के नेतृत्व करने वाला भारत बनाया है, वो आज का युवा देख रहा है। युवा चाहता है एक ऐसी सरकार बने जिसको एक पॉपुलर मैंडेट क्यों देना चाहता है युवा ऐसी सरकार को चुनना चाहता है जिसके हाथों में राष्ट्र सुरक्षित हो। राष्ट्र सर्वप्रथम की नीति वाली युवा सरकार चाहता है। युवा रोजगार चाहता है, युवा उद्योग चाहता है। तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में विश्व की सबसे बड़ी 5वीं इकोनॉमी भारत बना है। युवा आज ये देख रहा है। आप देखेंगे कांग्रेस, मेरे अभिनव जी बहुत अच्छे मित्र प्रशांत जी, एक प्रश्न अभिनव जी से ये भी कर लीजिए कि कांग्रेस ने कितने निरुत्साह से चुनाव लड़ा। इनके पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण यादव जी चुनाव से गायब थे, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सुरेश पचौरी जी चुनाव से गायब थे, पूर्व नेता अजय सिंह सिर्फ अपनी सीट पर उलझे रहे, जयवर्धन सिंह अपनी सीट पर उलझे रहे, जीतू पटवारी अपनी सीट पर उलझे। तो कांग्रेस का पूरा लीडरशिप तो था नहीं। ये अगर ये बात आप कह रहे हैं तो फिर आपने जो आपने 7 सांसद 3 मंत्री केंद्रीय मंत्रियों को उतारा, वो भी अपनी सीट पर उलझ गए थे धवले जी? नहीं देखिए प्रशांत जी, हमारे सारे बड़े नेताओं ने आजू बाजू की सीटों पे कैंपेन किया। प्रहलाद जी पूरा महाकौशल का दौरा कर रहे थे। प्रहलाद जी तो चुनाव डिक्लेयर होने के बाद में 3 ठीक है, प्रहलाद जी को छोड़ दीजिए। दिमनी की क्या स्थिति थी? नरेंद्र सिंह तोमर जी की बात कर लीजिए, कैलाश जी की बात कर लीजिए, राकेश सिंह जी की बात कर लीजिए। जबलपुर की सारी सीटों पे राकेश सिंह जी ने प्रचार किया है। देखिए निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के लिए चिंता का सबब नहीं है, खुश होने वाला सबब है, क्योंकि ये प्रो इनकम्बेंसी की लहर मध्य प्रदेश में चल रही है। और भारतीय जनता पार्टी ने जो नारा दिया था, मोदी की गारंटी भाजपा का भरोसा, और एमपी के मन में मोदी, वो वोटों से बंपर तरीके से भारतीय जनता पार्टी को जीत दिलाने जा रहा है। 3 दिसंबर का दिन ऐसा रहेगा, ऐतिहासिक मैंडेट भाजपा को मिलने जा रहा है प्रशांत जी। और निश्चित रूप से उस दिन भी हम आपके चैनल पर डिबेट करेंगे कि जो कांग्रेस ग्राउंड से गायब थी, जो जनता के दिलों से गायब थी, वो मैंडेट लेके नहीं आएगी। आप सिर्फ झूठ बोल के मैंडेट लेके नहीं आ सकते। आपने सिर्फ झूठ और बरगलाने का काम किया, वादा खिलाफी और विश्वासघात किया। तो आप सभी खास मेहमानों का, दिनेश गुप्ता जी, अभिनव बरौलिया जी, धवले जी और ऋषि गुप्ता जी, बहुत धन्यवाद चर्चा में शामिल होने के लिए। महा डिबेट में इतना ही।